ॐ अन्यदेवाहुर्विद्ययादन्यदाहुरविद्यया इति सुश्रमधीराणां येनस्तद्विचचक्षिरे। स्वाध्याय प्रेमी सज्जनों, आज हम ईशोपनिषद के अगले मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र इस प्रकार है, अन्य देवाहु विद्यया। अन्यत आहु विद्यया यानी विद्या का कुछ अन्य ही फल है। अन्यत आहु अविद्यया यानी अविद्या का कुछ अन्य ही फल है। यानी विद्या का कुछ और फल है, अविद्या का कुछ और फल है। इति सुश्रुमा धीरानाम, धीरानाम यानी विद्वानों से मैंने इति सुश्रुमा ऐसा सुना है। कैसे विद्वान से? ये न तद विचचक्षिरे है, ये यानी जो यानी जिन्होंने, तद यानी उसकी, नह यानी हमारे लिए, विचचक्षिरे व्याख्या की। जिन विद्वानों ने हमारे लिए उसकी व्याख्या की, उनसे हमने ऐसा सुना है कि विद्या का कुछ और फल है और अविद्या का कुछ और फल है। बात यह है कि जिसको हम अविद्या कह रहे हैं और जिसको हम विद्या कह रहे हैं, उपनिषद इससे बिल्कुल विपरीत है। अविद्या का अर्थ जब आप शब्दकोश में देखने जाएंगे तो वहाँ पर अज्ञान से बात करेगा, पर उपनिषद जो है वह अविद्या का अर्थ अज्ञान नहीं लेता है। वह अविद्या का अर्थ लेता है कि वह परज्ञान, यानी जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वह क्या है? परज्ञान है, पदार्थ ज्ञान है। जो भी चीज़ों का हमने अध्ययन किया वह सब अविद्या के अंतर्गत आता है। और विद्या के अंतर्गत क्या आता है? विद्या के अंतर्गत वह आता है कि जिसको पढ़ने से अपने व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। विद्या का मतलब हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने जाना और मैं बदल गया, मुझे ज्ञान हुआ और मेरे अंदर परिवर्तन आ गया। उपनिषद अविद्या के विषय में कहते हैं कि जिसको जान लेने के बाद अगर अपने व्यवहार में, अपने आचरण में परिवर्तन ना आए तो वह अविद्या हो जाता है। और जिसको जानने के तुरंत बाद आप में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, वही विद्या होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जितने भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो सब अविद्या है। पर अविद्या को उपनिषद ने नकारा नहीं है। उपनिषदकार ये नहीं कहते कि अविद्या को नष्ट कर दो। अविद्या का अर्थ वह परज्ञान से मानते हैं और विद्या का अर्थ आत्मज्ञान से होता है। तो अविद्या से क्या होता है? अविद्या जो है वह जीवन बदलता नहीं, जीवन चलाता है। आप एक अच्छे डॉक्टर हैं तो आपका जीवन चल रहा है। आप टीचर हैं, आपका जीवन चल रहा है और सुख तरीके से, सुरक्षित तरीके से चल रहा है। आप इंजीनियर हैं तो भी आपका जीवन चल रहा है। यानी जितना भी विद्या है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है कि अविद्या, तो जितना भी अविद्या है उससे जीवन बदलता नहीं, उससे जीवन चलता है, उससे जीवन चलने में सहूलियत होती है। पर विद्या से जीवन बदल जाता है। जैसे अचानक आपने देखा कि महर्षि दयानंद को ज्ञान हुआ, शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ रहे चूहों के द्वारा खा रहे प्रसाद को देख करके उनको ज्ञान हुआ, क्या यही सच्चा शिव है जिसके लिए हम इतनी उपासना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं? और उनको एक क्षण में वहाँ पर जो ज्ञान हुआ उससे उनके अंदर परिवर्तन हो गया। वह मूल शंकर महर्षि दयानंद बन करके आया। आपने देखा सिद्धार्थ ने जब वृद्ध व्यक्ति को देखा, मृत व्यक्ति को देखा, तो जब इन चीज़ों को देखा तो उसके अंदर जब वो ज्ञान हुआ उससे तुरंत उनके अंदर परिवर्तन आ गया। सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन गया। विद्या वही है जो आपके व्यवहार में परिवर्तन तुरंत ला दे, ट्रांसफॉर्मेशन ला दे। अविद्या जो है वह यही है कि हम जितना भी कुछ जानते हैं, जितना भी कुछ पढ़ते हैं, वह सब अविद्या है। तो उपनिषदकार का कहने का मतलब क्या है कि अविद्या भी ठीक है,
अविद्या से जीवन चल रहा है और जीवन चलाना भी जरूरी है। और विद्या जो है जिससे जीवन में परिवर्तन आना है, जो मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है, वो है विद्या। तो अविद्या को छोड़ना भी नहीं है। और जब विद्या आएगा तब सब कुछ अपने आप छूट जाएगा। जब भी आपके अंदर विद्या आएगा तो इन अविद्याओं से अपने आप मुक्ति हो जाएगी। इसलिए कहते हैं विद्या वही है जो मुक्ति दिला दे, जो अपने आप में स्वयं में मुक्त है, वही विद्या है। सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो आपको सब चीज़ों से, सभी बंधनों से मुक्त दिला देता है। अविद्या क्या करता है? आपको बंधनों में फंसाता चला जाता है। आपका जीवन चलता रहेगा, आप और सुख और आराम और तरीके, आप बहुत बड़े पद पर पहुंच जाएं, आपके अंदर और भी सब कुछ आती जाएगी, सारे सुकून के, सारे सुख सुविधा के साधन मिल जाएंगे, पर कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहेगा कि वह आनंद प्राप्ति नहीं होगी जो आनंद विद्या के कारण प्राप्ति होती है। इसलिए अविद्या को जान रहे हैं ये ठीक है, पर अविद्या को विद्या ही ना समझ बैठे हैं। उपनिषदकार का उद्देश्य यहाँ है कि आप जो भी चीज़ें जान रहे हैं वो गलत नहीं है, पर आप उसको ज्ञान ना समझ लें। ज्ञान तो कुछ और है। कई लोग क्या कहते हैं कि अविद्या को ही वह ज्ञान समझ बैठते हैं, यानी अविद्या को वह ज्ञान समझ बैठते हैं तो वह और भी ज़्यादा अंधकार में फंसते चले जाते हैं। इसलिए अविद्या को ज्ञान में न समझते हुए उन्होंने अगली पंक्ति क्या लिखा है? इति सुश्रुम धीरा नाम, ऐसे मैंने विद्वानों से सुना है। यानी उपनिषदकार जो मंत्र के ऋषि हैं वो ये नहीं कह रहे कि ये मैंने कहा है, ये मेरी व्याख्या है। उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने विद्वानों से सुना है, ऐसा मैंने सुना है। हालांकि ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं था, उनको किसी ने बताया तब उनको पता चला। हालांकि उनको पता था, पर वह ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने सुना है, मैंने जाना है, मैं बता रहा हूं। क्योंकि जब व्यक्ति विद्या को जान जाता है तो उसके अंदर से मैं खत्म हो जाता है। तो वह कैसे कह सकता है कि मैंने सुना है या मैं कह रहा हूँ, ये वचन मेरे द्वारा कहा हुआ है। जो ऐसा कहता है कि समझ लो कि मैं कह रहा हूँ, तो इसका मतलब वह विद्या को नहीं जान पा रहा है। तो यानी विद्या जब तक आपके व्यवहार में परिवर्तन ना ला दे, रूपांतरण ना ला दे, ट्रांसफॉर्मेशन ना ला दे, तब तक वह विद्या नहीं है। इसलिए हमें बताया गया कि विद्या 4 प्रकार से आती है: आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। आगम काल होता है जब हम उस चीज़ को सीखते हैं स्कूलों से, कॉलेज से, व्हाट्सएप से, टीवी से, टेलीविज़न से, किताबों से, ये सारे चीज़ें हैं। आप जब गुरुओं के पास बैठ के पढ़ते हैं, ये सब है आगम काल। फिर आता है उसका स्वाध्याय काल, जब आप खुद पढ़ते हैं। अब इन मंत्रों को जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो हम लोग रट लिया करते थे और हमें गुरुजी रटवा दिया करते थे। हमें उस समय उसका अर्थ इतना नहीं पता होता था, पर जब अब देखते हैं तो ये मंत्र इतना सरल है, हमें पता ही नहीं था। उस टाइम इतना सरल लगता तो हमें न जाना और कितनी चीज़ें याद हो जाती। तो क्या कहा कि आगम काल, उसके बाद आता है स्वाध्याय काल, जब हम अब पढ़ रहे हैं और हमें अर्थ और भी सरल होता चला जाता है, ये स्वाध्याय काल। तीसरा काल आता है कि प्रवचन काल, जब आप उस चीज़ों को किसी को बता रहे हैं, जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, तो ये भी एक प्रवचन काल है। और फिर चौथा है व्यवहार काल, जब तक वह आपके व्यवहार में परिवर्तन ना ला दे। वह विद्या ऐसा नहीं कि आप केवल इकट्ठा करते जाएं, ज्ञान को इकट्ठा करना विद्या नहीं है। आप उसके जानकार हैं, पर जानते हुए भी आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं है। आपने सुना है कि लोभ जो है वह पाप है, पर आपको लोभ आ रहा है। आपका सुना हुआ तो व्यर्थ है, वह अविद्या है। आपने सुना है कि क्रोध जो है वह सबसे बड़ा मनुष्यों का शत्रु है, फिर भी आपको क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब आपने केवल ज्ञान को इकट्ठा किया है, सुना है, पढ़ा है, पर उसको अपने जीवन में नहीं लाया, व्यवहार काल में नहीं लाया। और जब तक आप व्यवहार काल में नहीं ला लेते, तब तक वह विद्या नहीं, अविद्या होता है।
हर चीज विद्या है, हर चीज अविद्या है। अगर वह आपके व्यवहार में आ जाए, एक बार आपके व्यवहार में आ जाए कि क्रोध नहीं करना है, आपके व्यवहार में आ जाए, क्योंकि जानकारी तो सबको है कि लालच बुरी भला है। जब दुर्योधन को समझाने गया कि आप जो ये कर रहे हैं ये पाप है, तो दुर्योधन क्या कहते हैं? वो कहते हैं जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं पर मेरी प्रवृत्ति उसमें नहीं होती है। मुझे पता है मैं जो कर रहा हूं वो धर्म है अधर्म है, इसको मैं भली भांति जानता हूं, पर मेरी प्रवृत्ति धर्म के प्रति नहीं हो रही है। और कह रहा है जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, और मैं अधर्म को भी जानता हूं पर मेरी इसमें निवृत्ति नहीं हो पा रही है। मैं जो कर रहा हूं वो मेरा हो रहा है। यानी केवल जान लेने से नहीं होगा। क्या दुर्योधन को शास्त्रों का ज्ञान नहीं था? क्या रावण को शास्त्रों का ज्ञान नहीं था? केवल शास्त्रों के ज्ञान होने से, पांडित्य होने से विद्यावान हो जाना ये उपनिषद नहीं कहता है। उपनिषद कहता है कि विद्या जो है जब तक आपके अंदर रूपांतरण ना ला दे, जब तक आपके व्यवहार में परिवर्तन ना ला दे, तब तक वह विद्या नहीं होता है। और ऋषियों ने कितने निरअहंकार पूर्वक बात कही है कि इति सुश्रुम धीरा नाम। ऐसा मैंने विद्वानों से सुना है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा मैंने कहा है या मेरी रचना है या मैंने ऐसा देखा है, क्योंकि मंत्रों के जो ऋषि हैं वह मंत्रों के दृष्टा होते हैं, जिन्होंने देखा और उन्होंने मंत्रों को लिखा है। पर वो ऐसा नहीं कह रहे, वो कह रहे ऐसा मैंने विद्वानों से सुना है। इसका मतलब जिसके अंदर मैं खत्म हो गया वह अपनी बात कैसे कह लेगा? इसलिए जिसका मैं खत्म हो गया वो समझ लो विद्या को अच्छे से जानता है, और जिसके अंदर आज भी मैं है यानी अहम है, अहंकार है, यानी वह आज भी विद्या के पास भी नहीं है। इसलिए उपनिषद का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सब अविद्या है। आप उसको विद्या समझ करके और अंधकार में ना फंसें। विद्या वही है जो आपको मुक्त कर देता है, सा विद्या या विमुक्त इति ओम शब्द।